युवराज माधव और नागमणि पर सिर्फ माया का हक है। माधव, माधव मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। माता रानी के त्रिशूल में माया के नकली रूप नहीं आ रहे, जो असली माया होगी बस वही इस त्रिशूल में नजर आएगी। माधव आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मनस्विनी, तो ये कहानी थी मनु तेरे पिछले जन्म की, और तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बस अब तुझे युवराज माधव को ढूंढना है। राधिका, रब खैर करे। चीखी क्यों बेटा? क्या हुआ? दादी, दादी इस कमरे में बहुत बड़ा सांप है। मुझे बहुत डर लग रहा है। सांप? कमरे में तो रस्सी भी नहीं है बेटा, सांप कहाँ से आ गया? ये जो तू ऊटपटांग बातें आजकल सोचती रहती है ना, वो पिछला जन्म, अगला जन्म, उसी वजह से तुझे ऐसे बुरे बुरे सपने आते हैं। नहीं दादी, ये सब मेरा इमेजिनेशन नहीं है। वो मेरा पिछला जन्म था और पूरा जन्म होता है। है तू भी ना पागल। काना है नहीं, राधा ऐसी बावरी हुई जा रही है। राधा ऐसी बावरी नहीं हो रही। I mean दादी, मैं ये सब कुछ ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने माधव को देखा है, मिली हूं मैं उससे। मुझे लगता है तू पूरी पागल ही हो गई है बेटा। छोड़। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है दादी, और आप ही कहती है ना, अगर कुछ समझ में ना आए तो सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, कहती तुम। जरा वो देख। 9 बज गए। दादी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ओह नो, अब वो लेटर रखकर मेरे ऑफिस में जरूर क्लास लेने वाली है। मैंने उसकी असाइनमेंट जो पूरी नहीं की। मेरा जल्दी रेडी होना बहुत जरूरी है। ओह, ऑफिस जाने का नाम लेते ही लड़की में बिजली जैसी फुर्ती आ जाती है। कमाल है ये लड़की भी। ओह, नीलम पहुंची कि नहीं पहुंची अभी तक? कब तक आ रही है? यार पता नहीं कल रात को क्या खा लिया था, टमी अपसेट हो गई है। अब तुम मेरी मॉर्निंग अपसेट मत करोगे। अच्छा, टमी अपसेट हो गया?
ये जो सारे बहाने हैं ना, ये हम बचपन में बनाया करते थे। अब लेडी ड्रैकुला के सामने प्रोजेक्ट डिस्कस करने की बात आई तो तेरा टमी अपसेट हो गया। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं भी ऑफिस नहीं चलती। इज इट फाइन? शांत गधाधारी भीम, शांत। तेरे घर के बाहर ही खड़ी हूँ। चल अब जल्दी आ जा। मुझे पता था तू मुझे कभी डिश नहीं कर सकती, तो रुक, मैं आ रही हूँ। ओके बाय। अरे कुछ खाया नहीं? बहुत लेट हुआ है, मैं चलती हूँ। ओके, अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखना। बाय बाय। अरे खाना टाइम पे खा लेना। ला, खाना तो यहाँ पड़ा। अरे राधिका, चल 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 चल। यार बहुत टेंशन हो रही है, आज ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा। अच्छा, अब ये बहाने बताना, वैसे ही बहुत देर हो गई। अरे राधिका बेटा, अपना टिफिन भूल गई तू? हाँ नो, थैंक यू दादी। अपना ख्याल रख। दादी चिल्ला क्यों रही है? यहीं तो खड़ी हूँ, बोल क्या है? अब मेरे को 4 दिन की छुट्टी चाहिए। 4 दिन की छुट्टी? क्यों, क्या है तेरा? है जी नहीं, मुझे कुछ काम से जाना है। रब खैर करे, यहाँ का काम तो तुझसे होता नहीं है, बाहर जाके क्या काम करेगी तू? दादी कल से हम आपकी हेल्प कर लेंगे, वैसे भी आज हमारे ऑफिस का लास्ट डे है। चुप हो जा, हो गया तेरा। बाय दादी। चल 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 चल। बाय बेटा, अब चल अंदर, चला जल्दी। ये बॉस को अपनी पुनर्जन्म वाली कहानी मत सुनाना, वरना वो पक्का हमें जॉब से निकाल देंगे। अच्छा, बाय द वे, हाउ डज दिस पुनर्जन्म वर्क? मतलब अगर तेरी पुनर्जन्म की कोई प्रॉपर्टी है तो तू उसको क्लेम कर ले यार, एटलीस्ट अपनी स्कूटी की टैंक तो फुल रहेगी। कुछ भी यहाँ नीलम कुछ भी बोल रही है, चुप रहे। सॉरी बेटा, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं जी, मैं ठीक हूँ। हमें माफ कर दो। आपकी कोई गलती नहीं है, जब मैं ही दूसरी तरफ देख के चल रही थी, और जो अपने रास्ते पे नहीं देखेगा उसे चोट तो लगेगी ना। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। नीलम, कुछ सीखो इससे। ओह नो, मेरी वजह से तुम्हारा इतना सारा नुकसान हो गया। एक काम करो, तुम ये पैसे रखो। लो लो ना। नहीं जी, कोई बात नहीं। ऐसे कैसे कोई बात नहीं? अब गलती मेरी है तो फाइन तो मुझे भरना ही पड़ेगा। और तुम्हें तो पता ही होगा ना, ट्रैफिक पुलिस अंकल कैसे गलती होने पर फाइन लेते हैं। एक काम करती हूँ, तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है, जितने भी पेन्स टूटे हैं, वो सारे पेन्स मैं खरीद लेती हूँ। चलेगी अब? वो लेडी ड्रैकुला हमारा ऑफिस में वेट कर रही है। चल अब। हाँ हाँ, 1 मिनट। अब तो ठीक है ना? गुड गर्ल। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुलसी। अरे बड़ा प्यारा नाम है। और तुम रहती कहाँ हो? बोलो। अब उसके घर चाय पीने जाएगी क्या? चल जल्दी। अच्छा ठीक है, और तुम अपना ख्याल रखो, मैं चलती हूँ। चल अब। चलो चलो। What is this? तुम दोनों को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी मैंने, but you both, you wasted it. You know what the MD said? The MD said कि इन दोनों losers को वहां भेजने की कोई जरूरत ही नहीं, सिर्फ मेरी वजह से तुम दोनों को ये मौका मिला था। वो मैम, क्या है कि हम आपको बताने वाले थे कि हम वहां शूट नहीं कर पाए, लेकिन बात। Shut up. Look at this. Look at this. सिर्फ तुम दोनों की वजह से, just because of you two. मेरे पास इस बार इस एडिशन में छापने के लिए कुछ है ही नहीं, तो जाओ और मेरे लिए कृष मल्होत्रा का इंटरव्यू ले आओ, जो मैं यहाँ छापूंगी फ्रंट पेज। इंटरव्यू? ये तो राधिका के बाएं हाथ का काम है। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं।
मैं क्रिश मल्होत्रा के इंटरव्यू की बात कर रही हूँ। द क्रिश। डू यू इवन नो वो कितना बड़ा आदमी है? एक ही महीने पहले वो अमेरिका से इंडिया शिफ्ट हुआ है और इतने कम समय में उसने इतना कुछ हासिल कर लिया। He's achieved so much. He's an international business tycoon. And the best part is, आज तक किसी ने भी उसका एक फोटो तक नहीं देखा। बड़े बड़े मैगजीन वाले लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हैं सिर्फ उनके एक इंटरव्यू के लिए। लेकिन वो किसी को एंटरटेन नहीं करता। जब कोई उसकी फोटो लेने की कोशिश करता है तो उसके बॉडीगार्ड्स कैमरा तोड़ देते हैं। तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है तो जाओ, गो फास्ट, अपने बाएं हाथ का जादू दिखा दो मुझे। क्योंकि अगर इस कमिंग वीक में क्रिश का इंटरव्यू इस मैगजीन में नहीं छपा तो तुम दोनों इस ऑफिस में नहीं रहोगी। नाउ गेट लॉस्ट। गाइस वो सवेरे 7 बजे उठता है, उसके बाद 1 घंटा फुल वर्कआउट एंड उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करता है। फिर उसके बाद ऑफिस जाता है, मीटिंग्स अटेंड करता है और फिर बैक टू होम। अच्छा, उसकी कोई गर्लफ्रेंड? नो गर्लफ्रेंड। कोई शौक? उसके 2 शौक हैं। डोंट वरी गाइस, वो इतना बड़ा शौकीन भी नहीं है। उसके सिर्फ 2 शौक हैं। ही इज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग एंड म्यूजिक। पेंटिंग वो घर में करता है एंड म्यूजिक बाथरूम में। नहीं, वो कोई बाथरूम सिंगर नहीं है। ही इज अ रियल परफॉर्मर। सैटरडे नाइट रॉक एंड रोल में उसका परफॉर्मेंस है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसका इंटरव्यू आज ही लेकर रहूंगी। इंसान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी नौकरी पर थ्रेट, नॉट एट ऑल। गेट रेडी मिस्टर क्रिश। राधिका इज कमिंग।
आई गेस यही है वो, देख। रुको, देखिए मुझे इनसे बात करनी है, प्लीज लेट मी गो। आप वहां पे नहीं जा सकते, पीछे चलिए। लेकिन जिंदगी ने की है कैसी साजिशें, पूरी हुई दिल की वो फरमाइशें, मांगी दुआ एक तुझ तक जा पहुंची परवरदिगारा, परवरदिगारा। कैसी सुनी तूने खामोशी ओ परवरदिगारा, ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब, ये फितूर मेरा रहमत तेरी, ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा, ये फितूर मेरा चाहत तेरी ओ परवरदिगारा, परवरदिगारा। जा पहुंची परवरदिगारा, दीवानगी की हद मैंने नोची ओ परवरदिगारा, ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब, ये फितूर मेरा रहमत तेरी, ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा नसीब, ये फितूर
रुको।